हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का स्वागत है। देखो भाई, हॉस्टल आप लोगों ने देखा ही, हॉस्टल अलॉटमेंट तो हो गया है। तो उसी पे हम वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग को बताएंगे हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ कैसे, प्रोसीजर क्या था, किस किस बेसिस पे इन्होंने हॉस्टल दिया है। क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि भैया मेरा मार्क्स ज़्यादा है, मेरे से कम वाले को मिल गया है। देखो, आपसे कम मार्क्स वाले को हॉस्टल मिल गया है, आपको क्यों नहीं मिला है, मैं आज सारा का सारा एल्गोरिदम सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक, एकदम से। और यही बताऊंगा इसके बारे में। मैंने एक फी रिसिप्ट अलॉटमेंट का, हॉस्टल अलॉटमेंट लेकर आया हूँ, देख लो आप लोग। तो पहले क्या, BHU UG हॉस्टल अलॉटमेंट फ़ी पेमेंट, जो फ़ी पेमेंट का आप करते हैं वो होता है, मतलब आपको जो मिल गया होगा फ़ी पेमेंट के लिए आपके ईमेल पर ही जाएगा। सबसे पहली बात, सबका हॉस्टल अभी अलॉट नहीं हुआ है। अभी भी आज शाम तक आप लोग वेट करो। हो सकता है किसी टेक्निकल ग्लिच या किसी वजह से आपको अलॉट ना हो पाया हो, तो आप परेशान मत हो। आप आज शाम तक वेट करो, ठीक है। बाकी सोशल साइंस वालों को तो अभी अलॉट ही नहीं हुआ है, आज होगा, आज या कल तक। और आर्ट्स वालों और साइंस वालों को हुआ है। तो आर्ट्स और साइंस में जिनका मार्क्स ज़्यादा था, उनसे कम वाले मार्क्स का हो गया है, डिस्टेंस भी ठीक ठाक थी, तो वो लोग थोड़ा वेट करो शाम तक। मे भी शाम तक आपको आए अलॉटमेंट लेटर, ठीक। तो सबसे पहले आइए हम समझाते हैं आपको कि एल्गोरिदम क्या था इनका, कि क्या ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि इंडेक्स वगैरह किसी को, मतलब हॉस्टल लिस्ट किसी को मिला नहीं है। और जो फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ है ऑनलाइन ही होता है, सेकंड अलॉटमेंट होगा वो ऑफलाइन होगा, जब आप लोग यहाँ क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। अब इन लोगों का पेमेंट डेडलाइन क्या है, पेमेंट डेडलाइन ये देखो 25 सितंबर है। तो यही कोई 30 के बाद ही, 30 तक सेकंड लिस्ट आएगी हॉस्टल की, जो कि ऑफलाइन आएगी, आपके फैकल्टी में नोटिस बोर्ड पे आएगा। तो आप लोग यहाँ पे आओ, व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लो। मैंने भी एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, वो BHUNS करके है, और आप लोगों को ज्वाइन कर लो। मैं उस व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक। तो जैसे ही सेकंड लिस्ट आती है, मैं सेकंड लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगा उसी पे, व्हाट्सअप ग्रुप पे, ठीक। तो जिनका भी एकदम लास्ट एकदम लिमिट पे एकदम खड़े हुए हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठाक मार्क्स है, अगर उनका डिस्टेंस ठीक ठाक है तो सेकंड लिस्ट में भी हो जाएगा। सीट रहती है, बस सेकंड लिस्ट में इतनी सीट नहीं रहती है, ठीक। तो पहले बता दें आप लोगों को पूरा बता के पढ़ के। डियर स्टूडेंट, ग्रीटिंग फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, congratulations for being a new member of this prestigious university by securing admission in the program। यानी कि ये BSc का स्टूडेंट था। Further to inform you that BHU has limited number of seats in hostels and you will be happy to know that you have been allocated a hostel on campus provisionally for this academic year only। ये चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं इस बात को एकदम क्लियर बता दूं आप लोगों को कि ये जो हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है केवल इसी साल के लिए हुआ है। जब हम लोगों का अलॉटमेंट हुआ था तब केवल इसी एकेडमिक ईयर के लिए नहीं हुआ था, हम लोगों को तीनों साल के लिए अलॉट हुआ था। आप लोगों को केवल इसी साल के लिए अलॉट हुआ है, इसीलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करना, जिससे ठीक ठाक CGPA आए। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, CGPA बेसिस पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर CGPA बेसिस पे होगा, तो इसीलिए अच्छे से मेहनत करना आप लोग, ठीक ठाक CGPA आए आप लोगों का, ठीक। यही कोई कम से कम 8+ CGPA आना चाहिए, क्योंकि इस बार BHU वो रूल मतलब लागू कर दिया है BHU ने, ठीक। इस एकेडमिक, देखो क्या लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोविजनली फॉर दिस एकेडमिक ईयर ओनली, ठीक है। तो आप लोग मतलब अच्छे से मेहनत करना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका CGPA बेसिस पे आपको हॉस्टल मिलेगा। अगर आपको हॉस्टल मिला भी है और आपका CGPA बहुत कम है, तो आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। जिन बच्चों का ठीक ठाक CGPA आएगा उनको हॉस्टल मिलेगा फिर दोबारा। द डिटेल अबाउट नेम ऑफ हॉस्टल अलोकेटेड, हॉस्टल फी डेडलाइन नीचे है, ठीक, लिखा हुआ है। नेम ऑफ द हॉस्टल अलोकेटेड, रामाकृष्णा हॉस्टल इसको अलॉट हुआ था। फ़ी कितना आया है, 4,875 रुपीज़। हॉस्टल फ़ी पेमेंट डेडलाइन, यानी कि कब तक आप पेमेंट कर सकते हैं, 25 सितंबर तक शाम को 6 बजे तक पेमेंट डेडलाइन है। और आप लोग पेमेंट जिनका भी मतलब अलोकेशन हुआ है, वो पेमेंट अपना आराम से करके और स्टार्ट करें भाई, क्योंकि ज़्यादा लेट ना करें वो ठीक रहेगा, ठीक। लेट करने से आपको ही नुकसान होने वाला है, इसीलिए लेट ना करें, पेमेंट करके अपना अलोकेशन करवा लें हॉस्टल का, ठीक। फिर क्या है, काइंडली विजिट BHU ऑनलाइन पोर्टल एंड सबमिट, मतलब ये लिंक आपको यहाँ पे गिवन होगी इसके लिए, ये हॉस्टल पोर्टल लिंक, ये BHU यू कैन अप्लाई एक लिंक है ऑनलाइन, BHU ऑनलाइन वेबसाइट पे। सीधा आप इसे जैसे क्लिक करेंगे आपको डायरेक्टली वहीं ले जाएगा। अपना आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन आपका पोर्टल लॉगिन क्या होता है, आपका ईमेल ID, अपना ईमेल डालना, और पासवर्ड आपको यहाँ पे गिवन रहेगा, वही 6 डिजिट का रहेगा, ठीक। आप वो पासवर्ड डाल देना, आपका लॉगिन हो जाएगा। क्लियर है इतना।
इफ़ यू डू नॉट डिपॉजिट द हॉस्टल फी विद इन द पेमेंट डेडलाइन, यानी कि 25 सितंबर को शाम को 6 बजे से पहले अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, द हॉस्टल ऑफर मेड टू यू विल बी विड्रॉन, आपका हॉस्टल लेटर, हॉस्टल का जो ऑफ़र आया है विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंस यू डिपॉजिट द हॉस्टल फी सेव और टेक प्रिंट आउट, या हॉस्टल फी जितने ही बच्चों को मतलब हो गया, आप फी पेमेंट करके आप फी रिसिप्ट निकलवा लें। यू वुड हैव टू रिपोर्ट, ये फी रिसिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉस्टल को आपको हॉस्टल में आप जब जाएंगे तो उसको ले जाना है। यू अलॉटेड हॉस्टल विद अ कॉपी ऑफ दिस रिसिप्ट, आपको ये रिसिप्ट चाहिए ठीक। हाँ, फिर जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा आएगा कि पेमेंट सक्सेसफुली, ठीक है। जैसे भी आप पेमेंट करेंगे, बहुत से मेथड हैं, पेमेंट आईडी आपको मिल जाएगी, पेमेंट मेथड हो जाएगा सब कुछ ठीक। जैसे कि इसने यूपीआई से पेमेंट किया है तो यूपीआई से पेमेंट आ गया। फिर क्या आएगा आपको, ये आपको हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा प्रोविज़नल, इसको आपको निकलवाना है, ठीक है। इसको आपको इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवाना है। मेन यही है आपको हॉस्टल में ये जमा होगा। हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, आप यहाँ आपका कोर्स लिखा रहेगा, यहाँ आपकी BHU एप्लीकेशन आईडी लिखी रहेगी, यहाँ NTA एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आपको देखो हॉस्टल इंडेक्स इसका 74.14 है ना। ऐसे ही सबको अलग अलग हॉस्टल इंडेक्स मिलेगा, यही आपका हॉस्टल रैंक है ठीक। तो जिनका हॉस्टल रैंक इससे ऊपर रहा होगा 74 के मैथ में, उनको हॉस्टल अलॉट हुआ है। कैटेगरी EWS है इसकी ठीक। और हॉस्टल अलॉटमेंट फ़ीस जो पेमेंट किया है, और यहाँ पे ऑर्डर आईडी रहती है पेमेंट की। अब मेन क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स, हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर एंड योर कोर्स एडमिट कार्ड, यानी कि हॉस्टल का अलॉटमेंट लेटर जो कि ये है, ये निकलवाना है आपको, और कोर्स का एडमिट कार्ड, और मार्कशीट और एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन, यानी कि 10+2 10th का और 12th का भी मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी ले लेना, और प्लस में स्कोर कार्ड NTA का स्कोर कार्ड निकलवा लेना। कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, जैसे कि इसका EWS था तो EWS लगेगा। अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो वेरिफिकेशन के टाइम पे अदर डॉक्यूमेंट्स ले गए थे ना आप लोग, वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग मतलब फ़ोटोकॉपी रखी रहिएगा, कोई भी मांग लें तो वो प्रोवाइड कर दीजिएगा। बाकी हॉस्टल में एक फॉर्म फिल करना होता है, एक फॉर्म फिल कराएंगे आप लोगों से, वो फॉर्म मैं आज शाम तक आपको वीडियो दे दूँगा कि कैसे फिल करना है ठीक। फॉर्म के साथ और क्या क्या अटैच करना होगा ये भी दे दूँगा, सीक्वेंस क्या रहेगा ये भी बता दूँगा, कैसे मतलब प्रोसीजर क्या है, कैसे क्या करना है, कहाँ कहाँ क्या फिल करना है, सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दूँगा। आज शाम तक वेट करो, क्योंकि मेरा 23rd से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा मैं एक्टिव कम रहूँगा। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिनको भी अलॉटमेंट हो गया है वो किसी ना किसी मतलब जैसे हॉस्टल की जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उस पर, या फिर कल मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया उस पर अपना मतलब एक कमेंट कर दें कि हाँ मेरा इतने मार्क्स पे ये कैटेगरी से इतना डिस्टेंस से मेरा हो गया है, तो बच्चों को एक आइडिया हो जाए ठीक, कि नेक्स्ट लिस्ट में उनका चांस बन सकता है ठीक है। बाकी मैं थोड़ा आजकल एक्टिव कम रहूँगा, और हाँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि शाम तक आपको फॉर्म प्रोवाइड कर दूँ ठीक। बाकी आप लोग कभी भी जा सकते हैं, आप हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया, ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्लियर कर लो अपना, मतलब प्रिपेयर करके आराम से हॉस्टल जाके रूम अलॉट करा सकते हैं ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। फ़ोटो वगैरह लगता है वहाँ भी, फ़ोटोकॉपी लगता है, और आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगेगी, तो कम से कम 2 फ़ोटो रखिएगा ठीक, तो वहाँ लगेगा। और सबसे मेन चीज़ है जो BHU का आइडेंटिटी कार्ड है ठीक है, जो पासबुक है ना आपके पास, जो आपको पासबुक दिया गया होगा, जिनका पासबुक नहीं बना है सबसे पहले वो पासबुक अपना ले लें भाई, क्योंकि पासबुक आजकल फैकल्टी में मिल रहा है, जाके पासबुक ले लीजिए, क्योंकि पासबुक का फ़ोटोकॉपी लगेगा ही लगेगा आपका ठीक। तो आपका पासबुक का फ़ोटोकॉपी लगाना है, इसमें हॉस्टल इसी में लगेगा, वहाँ पे सबमिट कराएंगे और सेल्फ अटेस्टेड कराएंगे आपसे वहीं पे। बाकी जो फॉर्म मिलता है, फॉर्म में आज शाम को लेकर आऊँगा और अच्छे से सब कुछ एकदम एक्सप्लेन कर दूँगा कैसे क्या फिल करना है। बाकी एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ, मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हूँ BHUN नाम से, उस व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं सारी इन्फॉर्मेशन उस पर प्रोवाइड करूँगा। जैसे ही हॉस्टल लिस्ट आती है, कुछ भी होता है BHU में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी ठीक। वो मतलब ऑफिशियली सर मतलब उसमें कोई ऐसा कुछ मैसेज वगैरह मत करना, लेकिन हाँ मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बाकी एक और है कि आप लोग एक काम करते रहिए, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा एक्टिव कम हूँ आजकल, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है 23 से आ गया है ठीक, हम लोगों की स्कीम आ गई है। तो तुम लोग एक काम किया करो, जैसे मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया, तो अगर किसी को पता है उस चीज़ के बारे में तो उस बच्चे को रिप्लाई कर दे, जिससे कि उसको हेल्प हो जाए। इसीलिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है कि आप लोग आके आप पर्सनल अपना चैट वगैरह बातचीत कर लिया करें,
मान लो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो किसी को भी उसके बारे में कुछ पता है तो वो उसका रिप्लाई कर दे, जिससे कि उसको भी हेल्प हो जाए, आपको भी, आपको नॉलेज है ही है तो आपकी वजह से उसको हेल्प हो जाए। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हमने। और कुछ बच्चे मिलने आए थे कल, और 2-3 दिन से कुछ लोग आ रहे हैं मिलने, तो वो वही कहे कि हाँ भैया एक व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूरत पड़ रही है। तो हम लोग सोचे कि हाँ ठीक है, बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए कल बनाए हैं, हम लिंक दे देंगे आपको, ज्वाइन कर लीजिएगा। खैर ये तो हो गया, आप लोग देख लेना। और मैं आपको बताता हूँ एल्गोरिदम क्या है इन लोगों का हॉस्टल अलॉटमेंट का। देखो, आपको ये तो पता ही है कि 20% जो डिस्टेंस लेते हैं और प्लस में 80% लगभग आपका कितना मार्क्स लेते हैं। तो जिनका मार्क्स अच्छे थे, मतलब ठीक ठाक मार्क्स था, जैसे मान लो 600 में 500 था, तो उनका तो एकदम हो ही गया है, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा मैटर करता है, इससे ही दिख रहा है। डिस्टेंस थोड़ा बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा उससे। लेकिन जैसे कि इसमें कोर्स का भी फ़र्क पड़ा है। एल्गोरिदम इन लोगों का इस बार ऐसा था कि कोर्स का भी फ़र्क पड़ा है। कैसे? जैसे कि मान लो बायो वाले हैं, अब बायो वालों में क्या था, बायो वाले में मार्क्स उनका कट ऑफ भी हाई गया था, ठीक, और उनका मार्क्स भी ठीक ठाक उनका लोगों का आ रहा है। और मैथ्स वालों में उनका कट ऑफ कम गया था, जैसे 383 फर्स्ट लिस्ट गया था मैथ का, और बायो काफ़ी हाई गया था, लगभग 450 के ऊपर गया था, 500 के आसपास। तो अब ऐसा तो है नहीं, अब अगर ऐसा करते केवल मार्क्स लेते किसी भी कोर्स का, बीएससी वालों को जब अलॉट करेंगे केवल मार्क्स ले लेंगे, तब सारे के साथ जितने बायो वाले हैं उनको तो पहले मिल जाएगा, मैथ्स वालों को तो चांस ही नहीं मिलेगा। इसीलिए जैसे इस बार ऑनर्स के बेसिस पे कोर्स अलॉट हुआ है, उस नंबर पे उसका हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया है, मतलब कितना नंबर उसमें, कितने बच्चे इतना नंबर पाए हैं, उसकी बेसिस पे इनको हॉस्टल अलॉट किया गया है। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा ये चीज़ कि मार्क्स इसमें मैटर किया है कि उसका हाईएस्ट कट ऑफ गया है, कितना गया है। अब जैसे मान लो बायो का मुझे शायद पता नहीं है कि कितना कट ऑफ गया था फर्स्ट लिस्ट में। जैसे मान लो मैथ का हम ले लें, ठीक, मैथ का आज ले लें, और उसका ले लेते हैं जियोलॉजी का, अर्थ साइंस जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक। तो अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, मुझे याद नहीं कितना कट ऑफ गया था पहला, मैथ का मुझे याद है, मैथ का गया था 383, ठीक, कितना गया था मैथ का, जो फर्स्ट लिस्ट गई थी मैथ की 383 गई थी। ये सारे कोर्सेज़ के लिए बता रहा हूँ मैं, मैथ का एग्जांपल लेके, ठीक, क्योंकि मैं मैथ्स ऑनर्स है मेरा, मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो इसीलिए मुझे इसका याद है, ठीक। फर्स्ट लिस्ट इसका गया था 383। अर्थ साइंस का मान लो गया होगा, मान लो 400 गया था, मान लो 416 मार्क्स गया था, मुझे याद नहीं कितना है, लेकिन 416 हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिनका मैथ्स में 383 रहा होगा और जिनका अर्थ साइंस में 416 रहा होगा, हॉस्टल के लिए ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। मतलब 383 मार्क्स 416 के इक्वल है। हॉस्टल जब अलॉटमेंट हुआ है, जो मतलब एल्गोरिदम लगाए हैं, तो जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है उतना वो उसके इक्वल है। मतलब इसमें कोर्स वाइज मार्क्स भी मैटर किया है। ऐसे ही एक बच्चा मैसेज किया कि उसका इंग्लिश ऑनर्स में ठीक ठाक था और किसी और कोर्स में तो बी आर्ट्स में था, उसका हो गया, उसका मार्क्स भी कम था इससे, इसका नहीं हुआ, इसका डिस्टेंस भी उससे ठीक ठाक है। तो उस मतलब वो जिस भी कोर्स में रहा होगा, मान लो आपका बीए इंग्लिश ऑनर्स है, बीए आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स, ठीक। अब 450 में से मान लो इसका कट ऑफ मुझे याद नहीं है कितना गया था, मान लो 330 गया है इंग्लिश ऑनर्स का, मान लो 330 इसका कट ऑफ गया है। और मान लो हिंदी वाले का कितना कट ऑफ गया है, मान लो बीए आर्ट्स हिंदी का कट ऑफ गया है 350 गया है, ठीक। तो कोर्स में तो दोनों अलग अलग कोर्स हैं, तो ये 350 और 330 ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। मतलब जब बीए आर्ट्स में, अब ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ इंग्लिश ऑनर्स वालों को अलग हॉस्टल अलॉट करेंगे आर्ट्स में, हिंदी ऑनर्स वालों को अलग हॉस्टल में अलॉट करेंगे, ऐसा नहीं है ना, दोनों को एक ही हॉस्टल अलॉट हुआ होगा आर्ट्स के लिए। तो जब इंग्लिश वाला इंग्लिश में 330 और हिंदी में 350, यानी कि जितना इसका 330 वाला है, हिंदी वाले का 350 उसके बराबर है। समझे अब आप लोग? तो ये है यहाँ का एल्गोरिदम। इसीलिए जिनका मार्क्स मतलब ज़्यादा है और कम वाले का हो गया है, तो वो ऐसा ना सोचे कि बीएचयू ने उनके साथ नाइंसाफ़ी किया है, ठीक है, नाइंसाफ़ी नहीं किया है। कोर्स के बेसिस पर भी हॉस्टल थोड़ा फ़र्क, इससे फ़र्क पड़ा है, ठीक है, मार्क्स पे। क्योंकि आप देखे होंगे, अगर बायो वाले देख रहे हो तो बायो वाले देखे होंगे, बायो वालों का मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, और मैथ्स वालों का मार्क्स कम आ रहा है। ऐसा अगर होता तो केवल बायो वालों को पहले हॉस्टल सबको मिल जाता, मैथ्स को किसी को मिलता ही नहीं। लेकिन मैथ्स में जिनका 370 के आसपास था, मतलब 370 कह रहे हैं, 470 था, या 400 अगर हम कहें 420 या 430 प्लस जिनका था, उनको हॉस्टल अलॉट हुआ है, ठीक। और शायद बायो में इतने पे ना हुआ हो, ठीक। तो आप अभी ऐसा कोई
लिस्ट हम लोगों को नहीं मिली है कि हाँ आपको बता दें सीधा कि हाँ इतने में इतने नंबर पे लास्ट लिस्ट हो गया। अगर कुछ मिलता है तो आपको बताएंगे ज़रूर, बाकी हम लोगों को भी कुछ ऐसा मिला नहीं है। ठीक, फिर भी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिन लोगों को अभी नहीं मिला है, उनके मार्क्स ज़्यादा थे या फिर डिस्टेंस ठीक ठाक थी और उनको नहीं मिला है, कैटेगरी भी SC या ST कैटेगरी थी, रिजर्वेशन नहीं मिला, तो वो लोग थोड़ा वेट करें भी। ठीक है, शाम तक, आज शाम तक वेट करें। अगर आज शाम तक उनको नहीं मिल रहा है तो वो लोग कहीं बाहर रूम ले लें, क्योंकि अब क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी, उसके बाद आएगा सेकंड लिस्ट, जो कि ऑफलाइन ही पेमेंट होगा। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं उस पर प्रोवाइड कर दूंगा सब कुछ। ठीक, जैसे ही सेकंड लिस्ट आती है मैं दे दूंगा। ठीक, तो आप लोग वहाँ पे आ जाओ और जहाँ पे अपना आराम से रूम वगैरह कहीं ले लो बाहर, जिनको नहीं अलॉट हुआ है, और रहो। बाकी सोशल साइंस वालों का आ जाएगा, SST वालों का आ जाएगा। ठीक है, तो वो परेशान ना हो, अभी किसी का नहीं आया है। SST का आज शाम तक आएगा, आज शाम तक अगर नहीं भी आया तो कल सुबह तक पक्का है। ठीक, बाकी मैं तो कहा ही था आप लोगों से कि 17, 18, 19 3 डेट आपको बताया था। 3 डेट में से 17 को भी अलॉटमेंट हुआ है आर्ट्स वालों का, 18 को साइंस वालों का हुआ है और सोशल साइंस वालों का, और बीकॉम गर्ल्स को आज होगा, बीकॉम बॉयज़ को नहीं होगा। ठीक है, बीकॉम बॉयज़ का हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन है। और हाँ, एक और क्वेरी आ रही थी कि MMB में देखा गया है कि बच्चों को बॉयज़ हॉस्टल अलॉट कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल लिखा है मतलब उनके उसमें, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, जो बॉयज़ हॉस्टल उनका है वो बॉयज़ नहीं है, सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। उसमें अगर गर्ल्स आपको अलॉट कर रहे हैं तो आप लोग परेशान मत हो, आप जाइए हॉस्टल और ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो बॉयज़ हॉस्टल है, ऐसा चल रहा है ना MMB में कुछ हॉस्टल ऐसे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो इस बार वो अलॉट नहीं हो रहे हैं। ठीक, इसीलिए ये जो इंटरनेशनल बॉयज़ हॉस्टल है ना, इसमें जो बाहर विदेश के बच्चे हैं उनके लिए है ये, तो उनका सेक्शन अलग कर किए होंगे, आप लोगों का वहाँ पे डिवाइडेड होगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, आप जाइए बिल्कुल वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे मतलब फीमेल वार्डन मिलेंगे, सब कुछ आपको, सारी सुविधाएं, सारी सिक्योरिटी मिलेगी आपको, अगर ऐसा अलॉट कर रहे हैं। कई बच्चियों को अलॉट किए हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इससे मतलब परेशान मत हो, आप वहाँ पे जाओ और ज्वाइन करो। वो गर्ल्स के लिए इस बार अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो उसके लिए। तो जिनको भी अलॉट हो गया है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह एकदम क्लियर रखें। हाँ, मैं फिर एक बार कह दे रहा हूँ, जैसे वेरिफिकेशन में हुआ था, मैं कहा था आधार कार्ड वगैरह लेकर आना, लेकिन कोई नहीं लेकर आया था, बाद में आधार कार्ड का आपको फ़ोटोकॉपी करवाना पड़ा। ऐसे ही यहाँ भी हॉस्टल जब जाना तो सारे डॉक्यूमेंट्स रखे रहना अपने। ठीक, तो क्योंकि मतलब कोई दिक्कत ना हो, आप जाएँ तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो मांगे तो दे दें। ये हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर जो है ये आपको एक्स्ट्रा है, लाना है। बाकी जो फ़ी लेटर है ना, ये आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड है जो आपको वहाँ आपने सबमिट किया होगा, अलॉटमेंट लेटर, कोर्स अलॉटमेंट लेटर, वो भी लेकर जाना है आपको। तो आप वो भी लेकर जाना और सबमिट कर देना। अगर हम लोगों को खैर अभी कोई लिस्ट नहीं मिली है कि कितने नंबर तक हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है, किसका किसका हुआ है, किन किन बच्चों का, बट फिर भी अगर मिल जाती है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, और हाँ 25 तक अभी इनका डेडलाइन है ही है। 25 से पहले मैं एक वीडियो इस पर बना दूंगा, जो पिछले साल जो हम लोगों को मतलब पिछले से पिछले साल है, फिर पिछले साल का अगर लिस्ट मिल जाता है ऑफलाइन वाला, कि ऑफलाइन में कैसे अलॉटमेंट होता है, फी रिसिप्ट, मैंने फी रिसिप्ट तो अपना दिखाया था कि हम लोगों की फी रिसिप्ट कैसे मिलती है, मैंने पिछला वीडियो बनाया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा हॉस्टल पे। तो फी रिसिप्ट वगैरह मैंने दिखाया था कैसे क्या होता है, मैंने उसमें सब बताया है। और तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि अगर मुझे कहीं मिल जाए कोई लेटर वगैरह, कुछ लिस्ट वगैरह पिछले साल का, तो उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि हाँ पिछले साल कैसे मिला था। आपका हॉस्टल इंडेक्स ये देखिए, इसमें हॉस्टल इंडेक्स इसमें शो हो रहा है। जब पेमेंट कर देंगे, हॉस्टल अलॉट हो जाएगा तो आपको हॉस्टल इंडेक्स मिलेगा, 74 है इसका। तो ऐसे ही आप सबको मिलेगा, जिसका जिसका इंडेक्स ज़्यादा होगा उसको नेक्स्ट लिस्ट में मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो शायद ये हॉस्टल इंडेक्स जल्दी ही आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद मैंने हेल्थ कार्ड का आपको बता ही दिया। सबसे पहली बात, कुछ बच्चे भी घर पे बैठे हैं, नहीं आए भाई, वो आ जाओ और पासबुक अपना ले लो, क्योंकि पासबुक मिल रहा है। ठीक ठाक डीन का साइन वगैरह करवा के पासबुक अलॉट करवा लो, क्योंकि हेल्थ कार्ड बनवाना है आपको। मैंने हेल्थ कार्ड पे वीडियो बना दिया है, कैसे क्या करना है आपको, सब कुछ उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है आपको। ठीक, फिर भी मैं बाद में भी एक शॉर्ट डाल दूंगा, जैसे यहाँ पे लिस्ट वगैरह लगाते हैं तैसे। हाँ, कुछ बच्चे बता रहे थे कि मैं तो नहीं गया था, खैर लाइब्रेरी में जब हो रहा है। ठीक, तो आप लोग जाके अपना लाइब्रेरी से अपना सबका सही करवा लें। लाइब्रेरी कार्ड वगैरह हम बार कोड वगैरह लगाएंगे आपके पासबुक पे, तो लाइब्रेरी वाला अपना करवा लें सब कुछ, जिससे आप बुक इशू करवा सकें और लाइब्रेरी जा सकें। ठीक है, तो साइबर लाइब्रेरी, हॉस्टल अलॉटमेंट करवा लें, जिनको मिला है, जिनको नहीं मिला है थोड़ा वेट करें, आज शाम तक जहाँ तक हो जाएगा। हाँ, सोशल साइंस जिनका भी अलॉटमेंट ही नहीं हुआ उनका नहीं कह रहा हूँ, जिनका हो गया है, मतलब जिस कोर्स मान लो मैथ्स में हो गया है, मतलब बायो में हो गया है, यानी कि साइंस में हो गया है, आर्ट्स में हो गया है, तो जिनका नहीं हुआ आज शाम थोड़ा वेट कर ले। में भी कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो सर्वर में, तो उनको अलॉटमेंट ना हुआ हो, तो आज शाम तक वेट कर लें वो। ठीक, उनके ईमेल चेक करते रहें शाम तक, में भी उनको अलॉटमेंट हो जाए।
बाकी एल्गोरिदम मैंने बताया आपको कैसे क्या हुआ है, तो ऐसे ही मतलब हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है। उसके लिए आप लोग परेशान मत हो कि आपका मार्क्स ज़्यादा है उससे तो आपको नहीं मिला, उसको मिल गया। आपका कोर्स भी तो अलग है। और हाँ, एक बच्चा मैसेज किया था कि उसका 318 वाले उसका दोस्त का हो गया है, 308 है उसका, डिस्टेंस भी है। तो डिस्टेंस उतना मैटर नहीं करता है, और 308 उसका मार्क्स है, यानी कि उसका हॉस्टल इंडेक्स जस्ट उसके ऊपर ही होगा। तो हॉस्टल इंडेक्स उसके ऊपर होने का मतलब है कि नेक्स्ट लिस्ट में उसका पहले हो जाएगा। ठीक, तो अभी आप लोगों को हॉस्टल इंडेक्स नहीं मिला है। शायद हॉस्टल इंडेक्स की लिस्ट लगे, तो लिस्ट लगती तो मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा कि हाँ किसको किसको मिलने का चांस है। ठीक, और फिर से एक और मतलब आप लोगों को फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आपस में कमेंट जो मतलब कर रहे हो, वो कमेंट आप लोग जिसको पता हो उसके बारे में तो उसका रिप्लाई कर दिया करो, क्योंकि मैं थोड़ा आजकल कम एक्टिव हूँ, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है इसीलिए। ठीक है, फिर भी मैं वीडियो वगैरह आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, जानकारी कुछ मिलती है तो मैं एक ग्रुप बना दिया हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं उसमें। ठीक है, उसका एडमिन मैं हूँ, मेरा रूममेट एडमिन है आयुष, और बाकी और मेरे जो दोस्त हैं उनको भी बना दूंगा, उसमें कर दूंगा। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी उस ग्रुप में। उस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक, बाकी हॉस्टल का एल्गोरिथम आप समझ गए होंगे। हॉस्टल जिनको नहीं मिला है शाम तक आज वेट करें, जिनको मिल गया है वो मतलब अपना डॉक्यूमेंट वगैरह एकदम क्लियर करके पेमेंट वगैरह पहले कर दें। जो उनको डॉक्यूमेंट लाना है सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम प्रिपेयर करके लाएँ, और कल तक आज तक मतलब 25 से पहले अभी मतलब पेमेंट आप एक बार पेमेंट कर देंगे, उसके बाद 25 के बाद भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जल्द से जल्द आके हॉस्टल अपना अलॉटमेंट रूम अलॉटमेंट करवा लें। फॉर्म मैं आज शाम तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक, फॉर्म के साथ क्या क्या लगना है सब कुछ, और कुछ पैसा लगेगा उसमें कि नहीं, सब कुछ बता दूंगा। हॉस्टल फॉर्म में आज जाऊंगा, क्योंकि आज मेरी क्लास है 10 से 4 लगातार क्लास है, इसीलिए मैं 10 से 4 शायद एक्टिव ना रह पाऊँ। तो शाम को मैं आपको शाम को 6 या 7 बजे तक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक, 6-7 बजे तक। और बाकी आप लोग एकदम बढ़िया से, जिनको मिल गया है भाई उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको नहीं मिला है थोड़ा वेट करें, उनको मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिला तो आराम से बढ़िया बाहर रहो। आप लोगों के लिए तो और एक अच्छा चांस है, जिनको हॉस्टल नहीं मिला है भाई वो ऐसा ना सोचें। बहुत से बच्चे कहें ना भैया हम अगर हॉस्टल नहीं मिला तो हम चले जाएंगे। कुछ गर्ल्स का मेरे पास कमेंट आया था, और इंस्टा पे मैसेज भी आया था कि भैया अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो फिर मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। ऐसा मत करो आप लोग, देखो बेचू मत छोड़ो, आप बाहर 1 साल रह लो, या फिर थोड़ा वेट करो। देखो क्या है, साफ साफ लिखा है प्रोविजनली फॉर दिस, यहाँ से क्या लिखा है पूरा पढ़ते हैं। यू हैव बीन एलोकेटेड ए हॉस्टल ऑन कैंपस प्रोविजनली फॉर दिस एकेडमिक ईयर ओनली, यानी कि केवल इन लोगों को केवल एक ही साल के लिए अलॉट हुआ है। इसमें बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में आएंगे जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, और उनका पक्का आ जाएगा इस बार, तो उनकी सीट खाली होगी। प्लस में हॉस्टल जो नेक्स्ट ईयर जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी आगे जाएंगे तो यहाँ से निकलेंगे तो ये यहाँ भी सीट खाली होगी। तो नेक्स्ट ईयर CGPA बेसिस पे जो आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा ना, तो उसमें बहुत अच्छा चांस रहेगा आपके लिए। ठीक, तो आप इसीलिए आप लोग 1 साल थोड़ा बाहर रख के अच्छे से मेहनत करो, जिससे आपका बहुत अच्छा CGPA आए। जितना अच्छा CGPA आएगा उतना ज़्यादा चांस रहेगा आपका हॉस्टल में। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दो भाई। और हाँ, उस कमेंट के बारे में फिर एक बार मैं फिर से आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर किसी को उसके बारे में पता हो तो भाई आप लोग सेल्फ रिप्लाई कर लिया करो। थोड़ा मैं जैसे मैं देखूँगा तो रिप्लाई करूँगा। ठीक, जब मैं थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिले तो मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। लेकिन हाँ, थोड़ा आप लोग ये चीज़ करो कि हाँ ऐसा कर लिया करो। बाकी मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया हूँ, तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। ठीक, बाकी वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी मुझे और वीडियोज़ बनाना है। आपका इनरोलमेंट फॉर्म वगैरह इधर आएगा, पहले इधर हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद इनरोलमेंट आएगा आप लोगों का। इनरोलमेंट होने के बाद आप BHU के एकदम 100% स्टूडेंट हो जाएंगे। आपको इनरोलमेंट नंबर भी मिलता है, मैं अपना जो फॉर्म वगैरह था उसको दिखा दूंगा कैसे फिल करना था वो सब। आपको वाईफाई के लिए भी करना होगा, मैं वाईफाई का बता दूंगा। कल तक आपको वाईफाई का भी वीडियो मिल जाएगी कि वाईफाई का कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक, कहाँ क्या होगा उसका भी। हेल्थ कार्ड का मैंने बना ही दिया है, लाइब्रेरी चल रहा है, आप लोग जाके लाइब्रेरी में यही प्रोविजनल एडमिट कार्ड यानी कि कोर्स अलॉटमेंट लेटर और आपका पासबुक की फ़ोटोकॉपी यही लग रही है, जाके वो करवा लीजिए। ठीक, बाकी मैं आपसे मिलता रहूँगा, ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बताइए। मैंने हॉस्टल एल्गोरिदम अच्छे से समझा दिया। हॉस्टल अलॉटमेंट परेशान ना हो जिनको नहीं हुआ, 1 साल वेट करना है बस, नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, मेहनत करिए, बाहर रहिए, मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चे बाहर रहते हैं हर साल, सबको हॉस्टल थोड़ी ना मिलता है। 30 से 40% बच्चों को मिलता है, तो 60 से 70% बच्चे कहाँ रहते हैं, बाहर ही रहते हैं ना। तो आप भी रहो थोड़ा। और हर साल ये रहता है कि जिनको अलॉट हो गया उनको 3 साल अलॉट रहेगा। इस साल तो ये भी नहीं है, रूल हट गया है, केवल 1 साल के लिए अलॉट हो रहा है। मतलब जो नहीं पढ़ेंगे हॉस्टल में रह के उनको नेक्स्ट ईयर छिन जाएगा हॉस्टल। ठीक है, तो इसीलिए आप बाहर रह के अच्छी मेहनत करो,
उनसे ज़्यादा CGPA लाने की कोशिश करो, जिससे आपको पहले अलॉटमेंट हो नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो मेहनत करो आप लोग और BHU में आओ, ज्वाइन करो भाई। और हाँ, BHU छोड़ने का विचार मत बनाओ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, पछताओगे बाद में। मैं BHU का स्टूडेंट हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस है, BHU छोड़ने का प्लान मत बनाओ, ठीक। बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ोगे, बाद में समझ में आएगा कि हाँ भैया कह रहे थे तो हाँ सही कह रहे थे, मत छोड़ो, ठीक है। तो बाकी मैं एक, अभी तो आप लोग इधर सेटल हो जाइए। 30 तक मेरा एग्ज़ाम है, 30 के बाद मे बी 1 अक्टूबर को एक बढ़िया सा सेशन रखूँगा मैं यहीं पे, हम लोग मीटअप करेंगे बढ़िया यहीं पे बुरुचा ग्राउंड में। तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, हम लोग आराम से मिलेंगे। पहले आप लोग इधर आराम से सेटल हो जाओ, आपका सारा काम हो जाए, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करो, बच्चे जो देखेंगे आपकी रिप्लाई करेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो सब लोग। और बाकी मैं तो हूँ ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो फिर चलते हैं, आप लोग बने रहिए ऐसे। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं आप जितनी भी मुझसे हो सकेगी आपकी हेल्प करूँगा। ये सब मैंने बता दिया, पेमेंट डेडलाइन से पहले पेमेंट कर लेना भाई, नहीं तो हॉस्टल छीन जाएगा भाई। हॉस्टल, एक बात और, जिनको हॉस्टल मिल रहा है वो बिल्कुल हॉस्टल ले लें। अगर ऐसा पूछ रहे हो कि भैया हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, भाई फैसिलिटी के बारे में सारी वीडियोज़ ने बना दिया है, देख लो। और हॉस्टल इज़ द बेस्ट कहूँगा मैं। कैंपस में रह के आप जो चीज़ पाएंगे बाहर अपने घर, मान लो बनारस के हो, आपको हॉस्टल मिल गया फिर भी ले लो, क्योंकि जो कैंपस में आप पाएंगे कहीं और नहीं पाएंगे, ठीक। बाकी हेल्थ, स्टूडेंट लर्न विथ हर्न वगैरह सब जो आएगा, कोई प्रोग्राम आएगा, आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे सब कुछ नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ तो मिलता ही रहेगा यूट्यूब पे, ठीक। चलो फिर चलते हैं, बाकी अब बने रहिए हमारे साथ और बढ़िया मस्त रहिए आप लोग, एकदम ज़बरदस्त रहिए। आइए कॉलेज क्लासेस वगैरह अटेंड कीजिए। हाँ, साइंस वालों का इंडक्शन प्रोग्राम 24 से होगा शायद, ठीक है। तो वो लोग परेशान ना हो, उनका भी इंडक्शन प्रोग्राम होगा। इंडक्शन प्रोग्राम ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक पहला प्रोग्राम है आपका जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा, आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड सब कुछ बताया जाएगा, इसीलिए ज्वाइन करो भाई। और ठीक है, अभी चलते हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।